घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्टूबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अक्टूबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, अक्टूबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको अक्टूबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। तो अक्टूबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर अक्टूबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 11:03 तक। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात 2:58 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। शिव योग शाम 6:39 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज 10वीं तिथि का श्राद्ध है। जिनके माता पिता पूर्वज 10वीं तिथि को दिवंगत हुए हों उनके लिए आज श्राद्ध करने का शास्त्र सम्मत विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल सुबह 10:41 से रात 11:03 तक। गुलिक काल सुबह 9:12 तक और यमगंड काल दोपहर 3:08 से शाम 4:37 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, आज हम पूरे अक्टूबर महीने का लेखा जोखा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये इसलिए कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि भैया आगम चेती सदा सुखी। इसका अर्थ ये होता है कि भविष्य को सोच करके चलने वाला सदा सुखी रहता है। आगम कहते हैं भविष्य को, चेती कहते हैं चिंतन करने वाले को। आगम चेती सदा सुखी। जो लोग दूर की सोच करके जीवन चलाते हैं वो लोग सदा सुखी रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत दूर तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीने के बारे में अगर आप सोच लें कि हमें इस महीने को कैसे निकालना है, या ये महीना कैसा हमारा निकलेगा, या इसमें हमको किस तरह से रहना है, तो शायद जीवन आसान हो जाएगा। अब मेष राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। तरक्की भी मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा। सफलता प्राप्त होगी। कई बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। मेष राशि के जो कारोबारी हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ही लकी है, बहुत ही अच्छा है। साझेदारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर देखा जाए ट्रांजिट, तो हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि के जातकों के सप्तम भाव में बुध शुक्र की स्थिति बनी हुई है और
मेष राशि के दसम भाव में गुरु शनि की युति बनी हुई है। सरकारी से क्षेत्र से जुड़ा कारोबार अगर है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में दसम भाव में गोचर कर रहा है। उसके कागजात बनवाएं और दस्तावेजों को ठीक से पढ़ें। साझेदारी लेन देन में सलाहकार या सलाह लेकर के ही कोई काम करें, वरना कुछ मुश्किल आ सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन है हमारे साथ। पवन जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछ लीजिए जो जानना चाहते हैं आप। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए, जोर से बोलिए पवन जी। पंडित जी नमस्कार। मैं अपने घर के बारे में पता करना चाहता हूँ। एक तो घर में सब कुछ ठीक नहीं है और एक जमीन या प्लॉट दुकान के लिए लेना चाहते हैं, कब तक हो जाएगा? देखिए पवन जी, आपने प्रश्न घर के बारे में किया है तो आप जान लीजिए कि बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में, प्रश्न शास्त्र में कहते हैं गुप्त बैरा दृष्टि का संयोग, और ये गुप्त बैरा दृष्टि का संयोग इस बात का संकेत है कि अभी घर मकान संबंधी कोई आपकी कार्य योजना शीघ्र भविष्य में सफल होने वाली नहीं है। इसके लिए 3 से 4 साल तक का भी समय लग सकता है। आपको परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, देर जरूर होगी लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का अक्टूबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? या वृषभ राशि वाले कारोबारी अक्टूबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, पूरे अक्टूबर महीने में वृषभ राशि में राहु आपकी राशि में रहेगा, 7वें भाव में केतु रहेगा और आपके 6ठे भाव में बुध भी रहेगा और आपके भाग्य स्थान में शनि और गुरु भी रहेंगे। बाकी ग्रहों का ट्रांजिट होता रहेगा। ऐसे में वृषभ राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहने वाला है, न तो बहुत अच्छा न तो खराब। बृहस्पति और शनि नौकरी में शुभ परिणाम नहीं देंगे, उतार चढ़ाव आएगा। मन चाहा ट्रांसफर मिलने का योग नहीं है। कार्य क्षेत्र में वृषभ राशि वालों को अपने विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। अपनी योजनाएं, अपनी बातें आपको गुप्त रखना चाहिए। 22 अक्टूबर के बाद स्थिति में सुधार होगा। आप अपने विरोधियों को मात देंगे, आपके काम की तारीफ होगी, सराहना होगी। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, जो कारोबारी हैं उन्हें अक्टूबर के शुरुआती 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। कारोबारी लेन देन में सावधानी बरतें, सोच समझकर कोई कमिटमेंट करें, विवाद से दूर रहने का प्रयास करें, वरना कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है मिथुन राशि, और नौकरी पेशा लोग और कारोबारियों के लिए जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंदना है हमारे साथ। स्वागत है वंदना जी, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते वंदना। मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा बड़ा लड़के का नाम अभिषेक है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1992 और छोटा बेटा की डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1994। तो पंडित जी मैं दोनों बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। दोनों बच्चे मेरे जॉब पे हैं, नौकरी करे गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो इसको किस में लें, या उसकी शादी कब होगी, इसका विवाहिक जीवन कैसा होगा दोनों? अगर क्यों छोटे वाला लड़का है उससे तो मेरे को जोधपुर में पंडित जी ने बताया कि ये मांगलिक होने के कारण इसकी पत्नी द्वारा इसको जेल यात्रा हो सकती है। तो पंडित जी इसके बारे में मेरे को ये बताया। और छोटे वाला बेटा जमीन खरीद के ये बिजनेस करना चाहता है तो इसको इसमें कुछ आगे फायदा होगा?
चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने बड़े बेटे के बारे में जान लीजिए। आपके बड़े पुत्र का भाव का स्वामी है बुध, जो शुक्र के साथ है। आप विश्वास करिए कि आपका बड़ा बेटा बहुत ही योग्य है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, लेकिन ये कहेंगे कि बहुत योग्य है। किसी प्रकार का कोई दुर्गुण, किसी तरह की कोई बुराई उसके अंदर नहीं है। मध्यम चाल से चलने वाला, लेकिन ज़िंदगी में सफलता की ओर हर समय आगे बढ़ेगा। और इसके विवाह में देर हो चुकी है, अब इसके विवाह का संयोग बना हुआ है। आपको विलंब नहीं करना चाहिए। 2022 में इसका विवाह कर देना चाहिए। जहाँ तक छोटे बेटे का सवाल है तो उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा वंदना, कि तुम्हारे छोटे पुत्र का स्वामी जो है मंगल है, ये बहुत चंचल लेकिन गुस्से वाला है। ज़मीन का काम तो इसको फलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्से पर काबू न रखने के कारण कभी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसके कारण कोई कानूनी मुसीबत गले पड़ सकती है, जिससे इसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो इसको मंगलवार के दिन किसी गौशाले में ले जा करके गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा इसके सर पर लगवा दो। इससे निश्चित रूप से इसका क्रोध कम हो जाएगा, इसका गुस्सा कम हो जाएगा, सोचने समझने की स्थिति इसकी शांत हो जाएगी। तब जा कर के इसका भविष्य अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, संगीता है हमारे साथ पटना से। संगीता जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए जो जानना चाहती हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सिद्धनाथ प्रसाद है। जी मेरा नाम सिद्धनाथ प्रसाद है, हम पटना से बोल रहे हैं। जी, मैं किसके अपने बारे में बारे जानना चाहते हैं? जी पटना से। किसके हेलो? बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने पुत्र और पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं सर। चलिए मेरा बताइए सीधे। मेरे लड़के का नाम विशाल है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1994। वह UPSC की तैयारी कर रहा है सर, या उसे सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। और मेरी पुत्री का नाम वैशाली गुप्ता है, उसका जन्म तिथि 17 अप्रैल 1997 है और उसका भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपके पुत्र के बारे में सिद्धनाथ ये बात बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात कहना ज़्यादा हो जाएगा कि सरकारी नौकरी की मैं भविष्यवाणी करूं, लेकिन ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लड़का हर समय सुखी रहेगा, हर समय सफलता इसके कदम चूमेगी। ये जिस क्षेत्र में जब जहां मन लगा लेगा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, वहाँ ये पहुँच जाएगा। किस्मत इसके साथ है, पुरुषार्थी तो बहुत नहीं है, लेकिन चूंकि किस्मत इसके साथ है इसलिए इसे सफलता मिलेगी और अपने जीवन में सफल जीवन जिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसको करना ये चाहिए कि इसको राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ साथ अगर हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ इसको करना चाहिए। जहाँ तक वैशाली के बारे में प्रश्न है तो सिद्धनाथ, ये तुम्हारी बेटी जो है ये सूर्य के प्रभाव में है और मंगल के प्रभाव में है। बिटिया तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन गुस्से वाली है। भविष्य इसका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा इसके मंगल ग्रह का विचार करवा लीजिएगा विवाह के पहले, और विवाह करने के पहले ऐसे परिवार में विवाह करिएगा जहां शांत स्वभाव के लोग हों और जिन लोगों का रहन सहन शांतिपूर्वक वाला हो, ताकि इसका जीवन निर्वाह ठीक से हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जानते हैं। मिथुन राशि के जातक जान लें कि जो ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, इसमें आपके गोचर में चतुर्थ भाव में मंगल सूर्य, पंचम में बुध शुक्र और छठवें घर में केतु और आठवें घर में बृहस्पति शनि की स्थिति है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए अक्टूबर का महीना अप डाउन करेगा, उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनिदेव को अगर देखें तो शनिदेव कह रहे हैं भैया मेहनत बहुत होगी लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। कुछ रुकावट भी आएगी लेकिन धैर्य रखें, धीरे धीरे ही सही शनि सफलता जरूर देंगे। आपके 12वें भाव का राहु
कहीं न कहीं से आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, कहीं न कहीं से आपकी टांग खींच रहा है। शनि के कारण मिल रही रुकावटों और आलस्य को मंगल सूर्य मिल करके दूर कर सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता निखरेगी, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनचाहा स्थानांतरण मिलने का आसार बना हुआ है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना, आखिरी 2 हफ्ता बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे में मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना शुभ है, कारोबार में निवेश करने के लिए समय अच्छा है और किसी तरह की कोई रुकावट आपके कारोबार में नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है यह आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कमलेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा बेटा है नीरज कुमार, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1975, 24 सितंबर, समय 5:28 शाम का। जी, हाँ। क्या जानना चाहती हो? उसका कोई काम नहीं है, किराए पे रहते हैं, उसके 2 बेटियां हैं, बेटा भी नहीं है, कोई काम नहीं बिल्कुल भी, ड्राइवर है, ऐसे कागज वागज लगा रखे हैं, काम ही नहीं बनता उसका, कुछ नहीं मकान है ना कुछ भी है। 2 साल से बिल्कुल बेकार है। 2 साल पहले मेरा छोटा बेटा खत्म हो गया। कमलेश जी, ऐसा है कि जो आपने प्रश्न किया है इसके आधार पर आपके पंचम भाव का स्वामी तो शुक्र है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और जो सूर्य मंगल की स्थिति है, आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत नेगेटिविटी है, जिसके कारण आपके परिवार में लोगों के हौसले पस्त हैं, लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, कुछ करने की जज्बात नहीं है। और ये जो दुर्घटना घटी अभी आपके बेटे की, ये भी मैं आपको बताऊं कि घर के नकारात्मक ऊर्जा का ही एक प्रकार से प्रभाव माना जाएगा। और ये बड़ा बेटा जो कुछ नहीं कर पा रहा है और ये 47 साल का हो गया है, अब समझो इस समय तक अगर कोई कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या करेगा। इसके पीछे एक कारण है कि इसके मन में ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ करूं। तो मैं आपसे कहूँगा, इसके लिए आप अपने घर में राम दरबार का चित्र लगाइए, प्रभु श्री राम की सुबह शाम कपूर से आरती करिए और कम से कम पूजा स्थान में बैठ करके 24 मिनट तक सीताराम 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 जरूर कहिए और अंत में प्रभु श्री राम से कहिए कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और मान सम्मान दीजिए। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करना शुरू करें तो 1 वर्ष के अंदर आपको आपके अपने बेटे के अंदर सफलता के सारे लक्षण मिलने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या अक्टूबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके महीने की शुरुआत आपकी ही राशि में चंद्रदेव के उपस्थिति से हुई है। तो ऐसे में अगर आप सर्विस करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही सुकून भरा है। शुक्र, बुध और शनि ये कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता को बढ़ाएंगे। आप अपने हर टारगेट को, आप अपने हर लक्ष्य को पूरे कर पाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खूब भरपूर आर्थिक लाभ मिलेगा और अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग बना हुआ है। 17 अक्टूबर के बाद आपका पराक्रम और आपका आत्मविश्वास निसंदेह बढ़ेगा और 22 अक्टूबर के बाद तरक्की के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर महीने में कर्क राशि के कारोबारियों के लिए उत्तम सफलता के योग बनेंगे। कारोबार में सभी का सहयोग मिलेगा और आप सफल योजना बनाएंगे। आपके संबंध साझेदारों से और भी मजबूत होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, आपने चारों राशियों के कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना, ये बता दिया। लेकिन जो उतार चढ़ाव की आप बात कर रहे थे, अगर दिक्कत आ रही है तो किस तरह के उपाय इन चारों राशि वालों को करने चाहिए, वो ज़रूर बताएं। देखो, चारों राशियों के लोगों के लिए एक उपाय नहीं है कि एक उपाय बता दिया जाए। अब मेष राशि के जातकों के लिए तो उपाय ये है कि मेष राशि के जातकों का भाग्येश बृहस्पति है। मेष राशि के जातक अगर केले की जड़ बृहस्पतिवार को निकाल करके और उसको पीले धागे में बांध कर अपने दाहिनी कलाई पर या गले में धारण कर लें तो उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जी। इसी तरह से जो वृषभ राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातक अगर बिच्छू की जड़, बिच्छू एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, ऐसा नहीं कि बिच्छू माने वो डंक वाला बिच्छू, बिच्छू एक पेड़ होता है और कांटेदार उसका फल होता है। तो बिच्छू की जड़ अगर मिल जाए तो शनिवार को नीले धागे में बांध करके अगर इसे गले में धारण किया जाए या 7 मुखी रुद्राक्ष वृषभ राशि के जातक गले में धारण करें तो उन्हें भी सफलता मिलने लगेगी। और यदि मिथुन राशि के जातक अभी तक परेशान हैं और अक्टूबर महीने को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये रोज पूरे अक्टूबर महीने शाम को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, हनुमान जी को बतासा या लड्डू का भोग लगाना शुरू कर दें। और कर्क राशि के जो जातक हैं, इनको तो बस साफ साफ मेरा कहना है कि आपको पूरे महीने शिव मंदिर जाना चाहिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो भगवान शिव को मिश्री और भांग, ये 2 चीज़ों का भी भोग लगाना चाहिए। इससे इनका भी पूरा महीना उत्तम रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को आप इस महीने ज़रूर अपनाएंगे जिससे आपको लाभ मिले। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि अक्टूबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, जानते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी भी सिंह राशि है और आप नौकरी करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके 10वें भाव में राहु विराजमान रहेगा पूरे महीने। तो राहु की स्थिति शुक्र के घर में है और शुक्र की स्थिति स्वगृह में है बुध के साथ। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए अक्टूबर का महीना सफलता भरा होगा, उपलब्धियों से भरा होगा। राहु हर रुकावट को दूर करेगा, इसलिए कि वो अपनी उच्च राशि में है और हर परेशानी का आप कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे। वैसे भी आपके बुद्धिमत्ता पर, आपके साहस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपकी बहुत बड़ी बुराई है कि आप बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी आलस्य के शिकार हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों से बचना है, आलस्य भी नहीं करना है, आगे बढ़ने की योजनाएं भी बनाते रहना है, तभी कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य जब अपना गोचर बदलेगा, सूर्य जब तुला राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा तो सूर्य आपकी राशि से 3य भाव में होगा। ऐसे में आपके पराक्रम में वृद्धि की संभावना बन जाएगी। कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन बुराई ये होगी कि बड़े भाई को कोई बड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर कोई आपका बड़ा भाई होगा तो उसको चोट चपेट, एक्सीडेंट या भयंकर बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा। 22 अक्टूबर के बाद जो मंगल का प्रभाव होगा उसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि आपके हर काम सफल होंगे। प्रमोशन और बोनस ये मिलने का योग बन जाएगा और अक्टूबर का महीना सिंह राशि के बिजनेसमैन लोगों के लिए भी उतना ही अच्छा साबित होगा जितना नौकरी पेशा लोगों के लिए साबित होगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और नए कारोबार या कारोबार का विस्तार करने के लिए आपको निवेश करना शुभ रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करेंगे और जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, सिंह राशि के जातक, उन्हें भी बड़ा मुनाफा होने वाला है। इस महीने
सिंह राशि के कारोबारी अपने प्रतिद्वंदियों को मात दे पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों के लिए भी हम बताएंगे कि नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। ओडिशा से प्रिया हैं हमारे साथ। स्वागत है प्रिया जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहले तो मेरे भाई के लिए है, जिसका जन्म तारीख है 11 जुलाई 1999 शाम 7:34 से। पंडित जी, इसके भविष्य, व्यापार और शादी के बारे में जानना था। और ये ना बहुत नास्तिक है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। और दूसरा मेरे पिताजी के बारे में जानना था। वो उनका जन्म तारीख है 18 जनवरी 1970। ये अपनी बीवी को मतलब बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते हैं, जिस कारण घर में बहुत क्लेश होता है और उनके व्यापार में भी बिल्कुल वृद्धि नहीं हो रही है। अभी हम साझेदारी में है, पर आगे चल के हमें अपना व्यापार करना था, उसके बारे में जानना। अच्छा, पहले ये बताओ प्रिया कि तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है कि बड़ा? मेरा भाई मुझसे बड़ा है, 2 साल बड़ा है। चलो मैं बताता हूँ। चंद्रमा प्रश्न स्थान में एकादश भाव में है, उसके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति आमने सामने हैं। अभी तो ये लड़का 22-23 साल का हो रहा है, लेकिन ये तुम समझ लो कि जिस दिन ये 25 साल का होगा उसके बाद सारी सफलताएं इसके कदम चूमेंगी। इसका काम भी अच्छा होगा, इसका विवाह भी अच्छा होगा और ये अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएगा। पिता के अधूरे काम को भी पूरा कर पाएगा। और जिस दिन ये पावर में आएगा उसके बाद इसके पिता का भी रहन सहन आचरण सब कुछ सुधर जाएगा। दूसरी बात जो आपने पिता के बारे में पूछी है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। मेरे समझ से उनकी आदत का कोई इलाज नहीं है। उनको प्रभु ही आदत में उनके इलाज कर सकते हैं, प्रभु ही उनको सद्बुद्धि दे सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो रामचरितमानस का अगर मास पारायण कर लें, पूरे महीने में रामायण की पुस्तक पढ़ लें, तो निश्चित रूप से उनके भी जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या अक्टूबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या अक्टूबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अक्टूबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का ख्याल रखें, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय शुक्र के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है अक्टूबर महीने के शुरुआती समय में। तो आप भी सोचते होंगे कि जब लग्नेश और द्वितीयेश की युति बन रही है तो पंडित जी क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नो डाउट, सचमुच में समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही सुखदायी है। कामकाज और करियर के लिए चारों तरफ भाग्य आपका इंतजार कर रही होगी। काम में सफलता मिलेगी और तो और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जिस चीज़ की आपने कल्पना और उम्मीद नहीं की होगी, ऐसे अवसर भी आपको मिलेंगे। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, अभी तक नौकरी सर्च कर रहे हैं, तो अब चिंता मत करिए, आपको अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। इस महीने कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं, ट्रांसफर भी मिल सकता है और अगर आप चाहें तो नौकरी भी बदल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम और अपनी योजनाओं का प्रचार करने से बचना चाहिए। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति और शनि कन्या राशि के कारोबारियों के लिए लाभदायक स्थिति का निर्माण करेंगे। कारोबार का विस्तार होगा, नए संपर्क बनेंगे और साझेदारों से भी लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले नौकरी पेशा लोग और कारोबारी लोग भी जानना चाहते होंगे कि उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिजनौर से। स्वागत है अशोक जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 है
जी। पंडित जी मेरा काम धाम सही नहीं चल रहा। क्या हो गया? जी मेरा कारोबार सही नहीं चल रहा। जी। हाँ, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि आपके दसम भाव में शनि विराजमान है, अभी बृहस्पति नीच राशि का है। थोड़ा सा कारोबार आपका नहीं ठीक चल रहा है पिछले 2 साल से, ये बात मैं आपकी मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम को करना शुरू कर दें, हनुमान जी को बतासा और लड्डू का भोग लगाना शुरू कर दें और घर में सब लोगों को प्रसाद बांटें और शनिवार के दिन किसी गरीब, दुखी, भिखारी या मतलब कि मजदूर को भोजन कराएं तो आपका भाग्य साथ देगा, आपका कारोबार भी चलेगा और आप सफलता भी अर्जित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, तुला राशि में अक्टूबर महीने की जो शुरुआत हुई है उसमें ग्रहों की स्थिति ये है कि बुध शुक्र आपके राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके धन भाव में विराजमान है और गुरु शनि आपके सुख स्थान में है। ऐसे में देखा जाए तो आपके मृत्यु स्थान में राहु है और आपके व्यय स्थान में मंगल और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। नौकरी पेशा जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना निसंदेह अच्छा है। इस महीने आपको उम्मीद के अनुसार सफलता मिलेगी, जैसा आपने उम्मीद की होगी उसके अनुसार आप सफल रहेंगे। लेकिन तरक्की के प्रयासों में तेजी लानी होगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कल तक शुक्र अपना गोचर बदल देगा और जरा सा भी अगर आप सुस्त पड़े तो आप समझ लीजिएगा कि आपके काम पीछे हो जाएंगे। आपको इस महीने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, खास करके अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर आप किसी संस्था के बड़े पद पर हैं तो कुछ अतिरिक्त जो जिम्मेदारियां मिलेंगी ये आपके पहचान को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसलिए बड़ा काम मिलना बड़ी बात नहीं होती है, उसको सफल करना बड़ी बात होती है। पूरी जिम्मेदारी से अहंकार को त्याग करके वाहवाही की लालसा छोड़ करके काम करिएगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं प्रमोशन भी मिलेगा, संतुष्टि भी मिलेगी। अक्टूबर के महीने में तुला राशि के कारोबारियों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा क्योंकि व्यवसाय में मनचाही सफलता उन लोगों को नहीं मिलेगी जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ये 2 हफ्ते तो शुभ हैं, लेकिन उसके बाद के 2 हफ्ते रुकावट पैदा कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद रुकावटें दूर होने की संभावना है, मुनाफा बढ़ेगा और कारोबार का विस्तार भी होगा। नए कारोबारी संबंध भी बन सकते हैं। बस करना आपको ये है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और किसी अपरिचित व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है। और कोई चीज़ बहुत पसंद आपको आ रही हो तब भी आपको शो नहीं करना है कि आपको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। अगर ऐसा शो आप करेंगे कि हाँ ये व्यवसाय मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो निश्चित रूप से अगर ये आप प्रकट करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक गंभीर बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि की बात हो गई, अब इंतजार कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। तो अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर के महीने में कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि केतु तो आपकी राशि में 9 अंश 13 कला पर गोचर कर ही रहा है। व्यय भाव में बुध शुक्र की स्थिति है और आपके पराक्रम स्थान में बृहस्पति शनि है। करियर के लिए उन्नति का रास्ता खुलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो उच्चाधिकारियों का हाथ आपके सर पर रहेगा। कहने का मतलब ये कि उच्चाधिकारी आपके लिए सहयोगी होंगे।
नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। कार्य क्षमता में आपके निखार आएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए निसंदेह अच्छा है। इस महीने आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है, लेकिन सलाह लेकर, योजना बनाकर कोई नया काम शुरू करिए। अति उत्साह से आपको बचना चाहिए। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में काम के सिलसिले में आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और अक्टूबर महीने के आखिरी 2 हफ्तों में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी दोनों लोगों को बताना चाहूँगा, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, घबराइएगा मत। कोई अप्रिय समाचार मिले तो फैल मत जाइएगा, धैर्य रखिएगा हिमालय की तरह और सूझबूझ का प्रदर्शन करिएगा। तो जो सामने आपके परेशानी आई है वो परेशानी भी टल जाएगी और परेशानी के बावजूद आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपना धैर्य छोड़ दिया, अगर आप बेचैन हो गए, अगर आपका चेहरा उतर गया, तो आप मान के चलिएगा कि असफलता भी मिलेगी और डिप्रेशन भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सिंह से वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय भी बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को तो सीधा सीधा उपाय है कि आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य को जल देते हैं और 17 अक्टूबर के बाद रविवार के दिन आप सूर्य को अर्घ देना नहीं भूलते हैं, तो आपका दिन अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातकों की जहाँ तक बात है, तो कन्या राशि के जातकों को नित्य महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए और हो सके तो हर शुक्रवार को अनार दाने से श्री यंत्र का अभिषेक भी करना चाहिए, श्री यंत्र का अर्चन भी करना चाहिए। अर्चन का मतलब श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अनार दाने श्री यंत्र पर चढ़ाने चाहिए। इसी क्रम में तुला राशि के जातकों को बता दूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन उत्तम और अच्छा ही चलता रहे, तो आप इस महीने एक 6 मुखी रुद्राक्ष, इसे आप सफ़ेद रेशमी धागे में करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा, तो इससे आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। जहां तक वृश्चिक राशि के जातकों की बात है, तो भाई ऐसा है कि आपके लिए तो उत्तम ये होगा कि आप एक मोती दशरथी का चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को 8 बजे रात शुक्ल पक्ष में धारण करिएगा। इससे आपके बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। तो निस्संदेह यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज के कालचक्र में हम आपको बता रहे हैं नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए इस महीने कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो दिमाग में एक बात बैठा करके रखिए कि ये अक्टूबर महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 17 जनवरी 2023 तक शनि की 7.5 आपके ऊपर है। लेकिन ये जो ट्रांजिट है इस महीने का, ग्रह गोचर है जो इस महीने का, उसके आधार पर ये मैं देख पा रहा हूँ कि अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा काम पर ध्यान देंगे तो विश्वास करिए बहुत लाभ मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर बदलते ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी अगर कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, दोनों ही लोगों को सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में इस महीने धनु राशि वालों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। अक्टूबर का महीना धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है, लेकिन सावधानी से काम करें और फैसला लें, वरना काम बिगड़ सकता है। किसी मजदूर को या
किसी निर्बल व्यक्ति को जरा सा भी कष्ट पहुंचाने की अगर कोशिश करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। कारोबारियों को इस महीने किसी महत्वपूर्ण कारोबारी यात्रा में जाना पड़ सकता है, और यदि भगवान की कृपा आपके ऊपर है और आप अच्छे कारोबारी हैं तो आपको किसी शनिवार के दिन लंगर जरूर लगाना चाहिए, वो भी मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए अगर आप लंगर लगाते हैं शनिवार को तो आप विश्वास करिए आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो अक्टूबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति शनि का गोचर और आपके पंचम भाव का राहु करियर के नज़रिए से अक्टूबर का महीना उत्तम रहेगा। हर तरह से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दोनों हाथ में लड्डू होगा। बुध और शुक्र सुप्रभाव देंगे, जिससे सहकर्मी और अधिकारियों का साथ मिलेगा। उनसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। शनि देव की कृपा के कारण आपको आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई देगी। मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य गोचर बदलेगा तो आपके करियर को मजबूती मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। 22 अक्टूबर के बाद नौकरी में प्रमोशन का योग बन सकता है, और अक्टूबर का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए भी अच्छा रहेगा। कारोबार का विस्तार होगा, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। कारोबार में नए संबंध बनेंगे जो भविष्य के लिए फायदेमंद होंगे। इस समय आप कारोबार से जुड़ा कोई फैसला लेंगे तो सफलता मिलने के ज़्यादा आसार हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। चलिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको बताना चाहूँगा, करियर के लिहाज से कुंभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना अप डाउन करेगा। अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और निराशा भी हाथ लगेगी। 22 अक्टूबर तक मंगल आपके मृत्यु स्थान में गोचर करेगा। ऐसे में नौकरी पेशा को मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप मेहनत करेंगे लेकिन मनचाहा फल नहीं मिलेगा, काम में रुकावट आएगी। हार मत मानिएगा, प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि महीने के तीसरे सप्ताह में आपकी परिस्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। 22 अक्टूबर को मंगल के 9वें भाव में प्रवेश करते ही स्थिति बदल जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के फायदेमंद और मनचाहे स्थानांतरण का योग बन जाएगा। कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए स्थिति कुछ ऐसी ही रहने वाली है। सरकारी कामों से अगर जुड़े हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 अक्टूबर के बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा। कई फायदेमंद कारोबारी यात्राएं होंगी, मुनाफा भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी धनु, मकर और कुंभ के लिए भी उपाय बता दीजिए। धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है कि आप सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जाकर के लड्डू और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। लड्डू और दुर्वांकुर अर्पित करके ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। और कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें तो चाहिए महालक्ष्मी की उपासना करें, श्री सूक्तम का पाठ करें और किसी महालक्ष्मी मंदिर में जाकर के नारियल, चुनरी और फल मिठाई का भोग अर्पित करें। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये पूरा अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, अब हम मीन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, मीन राशि का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर पराक्रम के स्थान में राहु का होना, संतान भाव में चंद्रमा का होना और 7वें भाव में मंगल सूर्य का होना, 8वें भाव में बुध शुक्र का होना,
इस बात का संकेत है कि मीन राशि के जातकों के करियर में पूरे महीने संघर्ष रहेगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते अच्छे होंगे तो आखिरी 2 हफ्ते कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ा देंगे। कार्यक्षेत्र में आपको महीने की शुरुआत होते ही कुछ गुड न्यूज, कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महीने की शुरुआत में आपके काम की तारीफ होगी। प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, लेकिन अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते में कार्यक्षेत्र में अगर आपने बुद्धिमानी नहीं दिखाई, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो नुकसान भी हो सकता है। साथ काम करने वालों से विवाद हो सकता है, जिसके कारण काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे में आपको एक्टिव और सतर्क रहने की जरूरत है। इस महीने के अंत में आपको विरोधी भी नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उसका कारण यह है कि आपके 6ठे भाव का स्वामी सूर्य, उसकी जो स्थिति बन रही है, अभी तो 7वीं है, आगे चल करके 16 तारीख के बाद 8वीं हो जाएगी, तो निसंदेह आपको आपके दुश्मन नुकसान पहुंचाने की भरपूर योजना बनाएंगे। तो ऐसे में अक्टूबर के शुरुआती 2 हफ्ते मीन राशि के बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपके साझेदारों से आपके मनमुटाव की संभावना बढ़ेगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मीन राशि के कारोबारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य के अष्टम भाव में जाने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 22 अक्टूबर को मंगल भी आपके मृत्यु भाव में चला जाएगा। ऐसे में सावधान रहना होगा, विरोधियों से सतर्क रहना होगा, वरना कारोबार में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पूरी सावधानी के साथ अक्टूबर महीने में अपनी योजना बना करके चलें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। इसी में आपकी भलाई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए भी उपाय बता दीजिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कुछ न करें, सिर्फ आप रोज सूर्य को अर्घ दें, 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का 1 माला रोज जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्टूबर महीने की इतनी अहम बातें हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए। राशि अनुसार आप इसका पालन जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।